जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आपको मेरा सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मेष लग्न के व्यक्ति अर्थात एरीज एसेंडेंट हैं उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये एरीज लग्न की कुंडली है। कुंडली का प्रथम भाव ये है और उसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये एरीज लग्न की कुंडली है। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और मार्च माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए मंगल महाराज और मंगल महाराज 1 मार्च को द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। ये धन भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो मंगल चूंकि वाणी के भाव पे गोचर कर रहे हैं तो वहाँ एग्रेशन से आपको बचना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है। और दूसरा, कोई हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है। हेस्टी डिसीजन का मतलब शीघ्रता में कोई निर्णय, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के निर्णय लेना है, नहीं तो निगेटिव हो सकता है ऐसा रिजल्ट। और चूंकि ये आपके कुटुंबजनों का भाव होता है तो आपको अपने कुटुंबजनों के साथ सौहार्दपूर्वक व्यवहार करना है, वाणी को सम्यक दृष्टि से प्रयोग करना है। और यदि अपने माता पिता के साथ आप कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पे जो भी डीलिंग्स होती है, निगोशिएशंस होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल विनम्र बने रहना है और समझदारी से काम लेना है। आपके लग्न पे राहु महाराज ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, तो जब राहु लग्न पे गोचर करते हैं तो कन्फ्यूजन की स्थिति बनाते हैं, इसलिए वहाँ सावधानी रखने की और भी जरूरत है कि सोच समझ के निर्णय लेना है। और राहु मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, एग्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तीसरा भाव आपका शौर्य, पराक्रम, जो भी एफर्ट्स आप करते हैं उन सब बातों का होता है, भाई बहनों का होता है। और मंगल महाराज आपके गोचर परिवर्तन करेंगे 13 मार्च को, और 13 मार्च को यहाँ से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति होगी मंगल महाराज की आपके लग्नेश हैं। तो जिन जिन बातों के कारक हैं वहाँ अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि तृतीय भाव पे मंगल का गोचर शुभ माना जाता है। और मंगल महाराज यहाँ गोचर करते हुए आपके पराक्रम, शौर्य और जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं उसमें वृद्धि कर देंगे। और यहाँ गोचर करते हुए आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे, तो भाग्य का समावेश हो जाएगा आपके एफर्ट्स में, और जो भी आप प्रयास करेंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और आपको उसका फल मिलेगा। भाई बहनों से भी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। यदि रिलेशंस बिगड़ गए हों तो उसको आप कोशिश करेंगे तो इस समय उसमें सुधार आ जाएगा। पड़ोसियों के साथ जो नेबरहुड है वहाँ पे यदि कोई रिलेशन पहले से बिगड़ा हुआ है तो उसको आप इस समय सुधार सकते हैं। चौथे भाव की बात करते हैं, सुख भाव की बात करते हैं, तो सुख भाव के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा 1 तारीख को यहाँ गोचर कर रहे हैं तीसरे भाव पे। मतलब इंडिकेशन है जो भी आप प्रयास करेंगे उससे सुख साधनों में वृद्धि होगी, आपके मन को शांति मिलेगी। इसका मतलब है आप अपने प्रयासों में सफल होंगे। और यह महीना यदि आप पहले से कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई लैंड खरीदना चाह रहे हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं, कोई मकान खरीदना चाह रहे हैं, तो आप अपने प्रयासों में सफल होंगे। सिर्फ डिसीजन लेने में आपको समझदारी पूर्वक डिसीजन लेना है। 5वां भाव आपके बुद्धि, विवेक, प्लानिंग, प्रेम प्रसंग, इन सब बातों का होता है। तो यहाँ पे इस भाव को यहाँ से 3 ग्रह देख रहे हैं, उनकी डिजायर है। और ये भाव के अधिपति खुद सूर्य महाराज है जो कि 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज 5 तारीख को उदित अवस्था में आ जाएंगे। और शनि महाराज का 11वें भाव पे गोचर करना बहुत ही अच्छा होता है। अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपको सहयोग करेंगे वो इन सब बातों का रिजल्ट देने के लिए। सूर्य महाराज की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को पाने के लिए आप सूर्य के उपाय कीजिए, क्योंकि शनि महाराज के साथ वो गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज 5 तारीख को उदित हो जाएंगे। तो जो भी सूर्य की रेमेडी आप जानते हैं वो जरूर करें। और सूर्य महाराज की रेमेडी के रूप में आप
जनरल रेमेडी ये कर सकते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए या सुबह नहा धो करके पूजा करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए जल का, या गायत्री मंत्र का जाप कीजिए एक माला तुलसी की माला पे कम से कम, तो आपको सूर्य की निश्चित रूप से पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी। जो विद्यार्थीगण है उनके लिए बढ़िया समय होगा, पूरी तेज के साथ पढ़ेंगे वो, और चूंकि ये एग्जाम का समय होता है मार्च का महीना, तो वो पूरे मनोयोग पूर्वक पढ़ करके रिजल्ट 100% लाएंगे। जो विद्यार्थीगण स्टडी कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए महीना फेवरेबल जाएगा। संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संतान पक्ष के लिए कुछ आपको गुड न्यूज इस तरह से मिल सकता है, जैसे संतान अनएम्प्लॉयड है तो उसको नौकरी मिल गई, संतान को कोई विदेश यात्रा हो गई, या इस तरह का कोई लाभ की बात हो गई जिससे आपके मन को सुकून मिले। प्रेम प्रसंग के लिए मिक्स्ड रिजल्ट होगा। जो लव अफेयर में पहले से हैं वो सावधानी पूर्वक अपने रिलेशंस को बना के चलें। जो भी अंडरस्टैंडिंग में कमी हो उसको आपसी निगोशिएशंस के थ्रू, विचार विमर्श के थ्रू ठीक कर लें, ठीक रखें, बॉन्डिंग बना के रखें। अगला भाव आपके छठा भाव जो कि इंडिकेट करता है आपके रोग, ऋण, रिपु, इन सब बातों को। तो छठे भाव का स्वामी आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं बुध महाराज, जो कि आपको सहयोग करेंगे। बुध महाराज 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं अपना काम धंधा करते हैं उनको काम में वृद्धि देखने को मिलेगी। थोड़ा प्रयास करेंगे तो नए अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे। कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो वहाँ पे आपके फेवर में जाएगा वो। यदि वाद विवाद होगा तो आपके फेवर में जाएगा। कंपटीशन के मामले में आगे निकल पाएंगे। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है, तो वहाँ उनको नौकरी मिल जाएगी, रेगुलर इनकम की प्राप्ति हो जाएगी, एग्जाम में सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी चल रही होगी तो आपको सुधार जरूर महसूस होगा। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से सुधार दिखेगा आपको। 7वां भाव आपके लाइफ पार्टनर का होता है, साझेदारी का होता है। तो चूंकि राहु केतु एक्सिस में आपका 7वां भाव है, तो किसी तरह की कंफ्यूजन ना बने लाइफ पार्टनर के साथ, ऐसी कोशिश बनाए रखिएगा। क्योंकि राहु केतु एक्सिस, केतु महाराज पहले से 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखे हुए चलना है कि किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और आपसी रिलेशन में कटुता ना आए। वहाँ आप ध्यान देके चलेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है। पब्लिक इंटरेक्शन में, पब्लिक स्फीयर में आपका काम धंधा है, जनता के बीच रह के काम करते हैं, तो वहाँ भी आपको विशेष ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, सावधानी से चलना है। 8वें भाव के अधिपति होते हैं मंगल महाराज, क्योंकि यहाँ 8वीं राशि पड़ी हुई है। 8वीं राशि के अधिपति होते हैं मंगल महाराज। तो 8वें भाव का रिजल्ट आपको अचानक से कुछ धन की प्राप्ति भी हो सकती है, अचानक से कोई बात भी हो सकती है। यहाँ से मंगल महाराज 8वें भाव को देख रहे हैं, तो कुछ आपकी अचानक से इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। कोई छिपी हुई बात 8वां भाव इंडिकेट करता है, तो आपको कोई लिगेसी मिल सकता है, कोई अचानक से आपका कार्य पूरा हो सकता है, कोई काम अटका हुआ होगा जो कि अचानक से पूरा हो जाएगा, जिसकी आपको उम्मीद नहीं रहेगी। इंश्योरेंस कोई आपको मिल सकता है, इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। ये एक तरह से छिपा हुआ धन ही होता है। यदि आप लोन के सेक्टर में हैं, बैंकिंग में हैं, कमीशन के थ्रू काम करते हैं, तो वहाँ आपको विशेष सफलता मिलेगी, कुछ न कुछ आपको लाभ मिल सकता है। फिर मंगल महाराज 13 तारीख को जब इधर आएंगे मिथुन राशि में, तो फिर आपके प्रयासों से कुछ अचानक से आपको सफलता मिल सकती है। अगला भाव है 9वां भाव, जो कि भाग्य भाव को इंडिकेट करता है। तो भाग्य भाव 12वें भाव में, भाग्य भाव के स्वामी गुरु महाराज है, जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जो बाहर
से संबंध बना के चलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं, उनके लिए बढ़िया समय है। जो देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों से कांटेक्ट बना के चलते हैं, निगोशिएशंस होता है उनका, व्यापारिक संबंध होते हैं, उन सब के लिए बढ़िया समय है। विदेश यात्रा के लिए भी बढ़िया समय है। और यदि आप बाहर जाके कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बढ़िया समय है। और गुरु महाराज 12वें भाव पे गोचर करते हुए चूंकि भाग्य भाव से संबंध बना रहे, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी गुरुजनों से गूढ़ रहस्य जानने के लिए भी आपका बढ़िया समय है। आध्यात्मिक उन्नति जो कर रहे हैं वो प्रयास करेंगे तो इस माह में विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु महाराज और शुक्र महाराज दोनों ही 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज है जो 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि के लिए कर्म और लाभ के अधिपति हैं शनि महाराज। काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव 11वें भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज। तो आपको 11वें भाव पे गोचर करते हुए वो बढ़िया फल देंगे। 5 तारीख से उदित हो चुके हैं, तो अपना रिजल्ट देना स्नेह स्नेह वो प्रारंभ करेंगे और आपको कर्म में प्रवृत्त भी करेंगे और लाभ भी देंगे, इच्छा पूर्ति भी करेंगे। तो शनि महाराज का अच्छा रिजल्ट आएगा। मार्च महीने में फिर से शनि महाराज की पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलेगी। अगला भाव जो है लाभ भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, रेगुलर इनकम का भाव है। वहाँ 3 ग्रहों का संयोग है, तीनों का सम्मिलित आपको रिजल्ट मिलेगा और इच्छा पूर्ति के लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया है। 12वें भाव में गुरु महाराज और शुक्र महाराज दोनों गोचर कर रहे हैं। शुक्र उच्च के गोचर कर रहे हैं तो आपका खर्च भी कराएंगे, गुरु महाराज भी खर्च कराएंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट के रूप में भी हो सकता है, या जो खर्च कराएंगे तो आपके कंफर्ट के साधनों में वृद्धि करेंगे। यदि शुक्र महाराज खर्च कराएंगे तो आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। कोई उपकरण खरीद सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई कन्वेंस खरीद सकते हैं। और गुरु महाराज खर्च कराएंगे तो धार्मिक प्रयोजनों पे खर्च कराएंगे, किसी की सेवा में खर्च कराएंगे, मदद में खर्च कराएंगे, तो जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। और शुक्र जब खर्च कराएंगे तो मन को सुख का अनुभव होगा, सुख साधनों के बढ़ने से। खर्चे पे नियंत्रण रखना है जब तक शुक्र महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र महाराज आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं। तो धन भाव के स्वामी है और 12वें भाव में जाकर के गोचर कर रहे हैं, तो खर्चा स्वाभाविक कराएंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। फिर शुक्र महाराज 12 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र महाराज 12 तारीख को यहाँ से निकल करके लग्न पे गोचर करेंगे, फिर स्थिति सुखद होगी। शुक्र महाराज आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, और आप महसूस करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आया है। और यहाँ गोचर करते हुए अपने ही भाव को देखेंगे तो इस भाव को मजबूत करेंगे। तो यदि आप बिजनेस करते हैं तो कोई नया आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ करते हैं तो वहाँ भी आपको कुछ नया रास्ता मिल सकता है, कोई नया अवसर मिल सकता है, जिससे आपके सुख सुविधा में वृद्धि हो, ज़्यादा धन कमा पाएँ आप। सूर्य महाराज 15 तारीख को यहाँ से निकल करके गोचर परिवर्तन करेंगे और 12वें भाव पे गोचर करेंगे। तो ये गोचर सूर्य महाराज का उतना अच्छा नहीं होगा। खर्चे पे नियंत्रण रखना है। आंखों में कोई पीड़ा हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होता है। तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। महाराज 16 तारीख को यहाँ से निकल करके 12वें भाव पे गोचर करेंगे। हालांकि बुध महाराज का नीच भंग हो रहा है, गुरु महाराज की राशि में गोचर कर रहे हैं, फिर भी खर्च तो कराएंगे ही, और अपने खर्चे पे आप नियंत्रण रखिएगा। और यहाँ गोचर करते हुए तृतीयेश हैं और षष्ठेश हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी लिए हुए हैं। तो सूर्य महाराज भी गोचर करेंगे, वहाँ बुध महाराज भी गोचर करेंगे, तो स्वास्थ्य संबंधी बातों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी सब बहुत बढ़िया गोचर है, सुखद गुजरेगा मार्च महीना। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार है। 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें तो अच्छा है, ये उतने शुभ डेट्स नहीं हैं। 8 तारीख और 9 तारीख को अनावश्यक किसी से
झगड़ा विवाद ना करें, मारपीट ना करें, अनावश्यक बहस ना करें, इनसे बचना चाहिए। 13-14 तारीख को कोई मानसिक पीड़ा हो सकती है, कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है जिससे मन दुखी हो, तो ऐसी स्थिति में आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। 19 और 20 तारीख को विशेष रूप से आपको अपने एक्सपेंडिचर का ध्यान रखना है। ये दो दिन आपके खर्चे के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। खर्चा असंतुलित हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और आप अपने चैनल अष्टो चर्चा पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।